क्या आप जानते हैं कि सदियों पुरानी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत कल्पनाएं नहीं होती? कुछ मिथक और दंतकथाएं इतनी गहरी और रहस्यमयी होती हैं कि वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या इनके पीछे छिपा है कोई रहस्य? आज हम जानेंगे मिथकों और दंतकथाओं की शुरुआत और ये कैसे बनी सभ्यता का आधार। पहली सभ्यता। प्राचीन सभ्यताओं में कहानियां सुनाने की परंपरा। प्राचीन काल में जब लेखन प्रणाली विकसित नहीं हुई थी, लोग अपनी कहानियों को मौखिक परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ाते थे। गुफाओं में आग जलाकर बुजुर्ग अपने बच्चों को देवताओं, दैत्यों और वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाते थे। ग्रीस में होमर की इलियड और ओडिसी, भारत में रामायण और महाभारत, नॉर्स सभ्यता में थॉर और ओडिन की कहानियां। ये सब पहले सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं जिन्हें बाद में लिखा गया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए थी या इनका कोई गहरा अर्थ भी था? दूसरी सभ्यता। जब विज्ञान नहीं था तो मिथक बने समाधान। जब लोग किसी प्राकृतिक घटना को समझ नहीं पाते थे तो उन्होंने उसके पीछे दैवीय या अलौकिक कारणों को देखते थे। जब बिजली गिरती थी तो लोग मानते थे कि देवता क्रोधित हो गए हैं। जब चंद्र ग्रहण होता था तो कहा जाता था कि राक्षस राहु सूर्य या चंद्रमा को निगल रहा है। प्राचीन मिस्र में माना जाता था कि फराओ मरे नहीं बल्कि देवता बन गए। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, हमने जाना कि ये सब प्राकृतिक घटनाएं थीं। फिर भी इन कहानियों ने हमारी संस्कृति और विश्वास प्रणाली पर गहरा असर डाला। तीसरी सभ्यता। संस्कृति और पहचान की बुनियाद। हर सभ्यता की अपनी अनोखी कथाएं होती है जो उसकी पहचान को परिभाषित करती है। भारत में महाभारत और रामायण सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन के सिद्धांत सिखाने वाले ग्रंथ हैं। जापान में योकै, योकाई और आत्माओं की कहानियां समाज में नैतिकता और डर की भावना बनाए रखती हैं। यूरोप में ड्रैकुला और वेयरवुल्फ की दंत कथाएं रहस्यमय और डरावनी मान्यताओं को दर्शाती हैं। क्या ये कहानियां समाज को नियंत्रित करने के लिए घड़ी गई थीं या इनके पीछे कोई अनसुलझा सच छिपा था? क्या मिथक सच होते हैं? आज भी हम पौराणिक कथाओं को सिर्फ कहानियों की तरह देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनमें हमारे इतिहास और विश्वासों की जड़ें छुपी हैं। तो अगली बार जब आप कोई पुरानी दंत कथा सुने तो सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई अदृश्य रहस्य? आपका क्या मानना है? क्या मिथक सिर्फ कल्पनाएं हैं या उनमें कोई सच्चाई भी छिपी है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।